हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, आर.एच. व्हिटेकर थे एक साइंटिस्ट। उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? उनमें से जो नाम था, 5 किंगडम का नाम आपको तो पता ही होगा। पहला है हमारा मोनेरा, दूसरा है हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई एंड प्लांटी, देन एनिमलिया। ठीक है, ये है हमारा 5 किंगडम। तो कैरेक्टर्स क्या क्या है? सेल टाइप, सेल वॉल, मतलब सेल टाइप मतलब या तो वो प्रोकैरियोटिक होगा या फिर यूकैरियोटिक होगा। ठीक है, कौन सा मतलब सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट है उस हिसाब से उन्होंने कैरेक्टराइज किया, मतलब उन बेसिस से उनको डिवाइड किया, और उसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हिसाब से उनको डिवाइड किया। ठीक है, फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसका क्या है, किसका सेल्यूलर है मतलब सिर्फ सेल है, ठीक है, उसका कोई ये नहीं, किसी का टिश्यू लेवल है मतलब टिश्यू वगैरह होगा, किसी का टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल का होगा, ठीक है, किसी का मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल तक होगा। ठीक है, उस बेसिस पर उन्होंने क्या किया, इनको कैरेक्टराइज किया। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन ऑटोट्रॉपिक होगा, कोई हेट्रोट्रॉपिक होगा। ठीक है, सो वो उस हिसाब से उन्होंने 5 किंगडम को क्लासीफाई किया। अब देखो, मोनेरा जो होता है, याद रखना, मोनेरा जो होता है हमारा प्रोकैरियोटिक है, मतलब एकमात्र किंगडम जो है प्रोकैरियोटिक, बाकी सब यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के मतलब अंतर, उसमें अंतर तो पता ही होगा। प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेन चीज़ ये है कि इसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और इन सभी में मतलब यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सर्कुलर न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है यूकैरियोटिक्स में। तो याद रखना, हम याद रखना ये है कि मोनेरा जो होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक, बाकी सब जो होते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ये सब होते हैं यूकैरियोटिक। सिंपल। देखो नेक्स्ट आया सेल वॉल। तो देखो, ये जो मोनेरा है ये नॉन सेल्यूलोजिक है, मतलब उसके सेल वॉल में जो होता है, जो चीज़ होता है, क्या क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है या फिर एमिनो एसिड भी होता है। देखो, पॉलीसेकेराइड भी होता है और एमिनो एसिड भी होता है, लेकिन हमें पता है कि सेल वॉल में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, मतलब ज़्यादातर सेल्यूलोज ही होते हैं। लेकिन ये है हमारा क्या, मोनेरा, और उसके साथ साथ फंजाई, इन दोनों में क्या होता है, ये जो सेल्यूलोज एब्सेंट होता है। समझ में आया? फंजाई और मोनेरा में सेल्यूलोज नहीं होता है। और हाँ, देखा जाए तो प्लांटी जो होता है, मतलब प्लांट किंगडम, उसमें उसके जो सेल वॉल है उसमें होता है सेल्यूलोज, मतलब अधिक मात्रा उसमें होता है, अधिक मात्रा में सेल्यूलोज, हर एक प्लांट में होता है सेल्यूलोज। फिर प्रोटिस्ट में कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एनिमलिया में, मतलब यूकैरियोटिक सेल है ना, सॉरी यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स में, मतलब एनिमलिया जो होते हैं उनके उस किंगडम में जो जो अभी सेल्स आते हैं उसको कहते हैं एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स में आपको पता ही होगा कि सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो हम कह देंगे यहाँ पर सेल वॉल ही एब्सेंट है। समझ में आया? नेक्स्ट आपका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो, मैंने बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में, मतलब सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो सब यूकैरियोटिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, या तो सेलुलर होगा, या तो टिश्यू होगा, या फिर ऑर्गन होगा, या फिर ऑर्गन सिस्टम होगा। तो देखा जाए तो पहले दो हैं जो मोनेरा और प्रोटिस्टा जो हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा हैं हमारा सेल्यूलर, सिर्फ ये दोनों हैं सेल्यूलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सब जो है मल्टी सेल्यूलर या फिर लूज टिश्यू है, ये हमारा फंजाई, फंजाई जो है हमारा मल्टी सेल्यूलर हो सकता है या फिर लूज टिश्यू हो सकता है उसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा जो प्लांटी है उसमें क्या हो सकता है, टिश्यू हो सकता है या फिर ऑर्गन भी हो सकता है। ठीक है, और लेकिन एनिमलिया में और टिश्यू भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है, ऑर्गन भी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में, मतलब एनिमल किंगडम में मेनली आप इसके बारे में समझोगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो हमारा जो मोनेरा है, तो मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक होते हैं सब, सब तो नहीं, हाँ कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। समझ में आया? ऑटोट्रॉपिक का अर्थ क्या है, जो खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, खुद से कैसे खाना बनाएंगे, या तो वो केमोसिंथेटिक करेंगे, यानी कि केमिकल की मदद से वो खाना बनाएंगे, या फिर फोटोसिंथेटिक यानी कि सनलाइट की मदद से खाना बनाएंगे। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं ऑटोट्रॉपिक जो मोनेरा है, एक है केमोसिंथेटिक, कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक। और हेट्रोट्रॉपिक में देखा जाए तो कुछ सैप्रोफाइटिक होते हैं या फिर पैरासाइटिक होते हैं। जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में सब होते हैं ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक होते हैं। समझ में आया? और प्रोटिस्टा में देखा जाए तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक वाले होते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं कुछ। अब हम देखेंगे फंजाई में देखा जाए तो सब के सब हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक में क्या क्या होते हैं, ये लोग या तो सैप्रोफाइटिक होते हैं या तो ये लोग पैरासाइटिक होते हैं। समझ में आया? पैरासाइटिक मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठकर, मतलब होस्ट बॉडी जो मर गया है उसके ऊपर बैठकर खाना। ठीक है, उसको कहते हैं पैरासाइट, सॉरी सैप्रोफाइटिक। और पैरासाइटिक क्या कहते हैं, जो जिंदा भी हो, जो भी हो, उसके ऊपर बैठकर खाना, उसको कहते हैं पैरासाइटिक। ठीक है, अब एनिमल जो होते हैं वो सब के सब हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। उन हेट्रोट्रॉपिक में देखा जाए तो प्राय ज़्यादातर वो होते हैं होलोजोइक या तो सैप्रोफाइटिक, इसी तरह के चीज़ें होते हैं एटसेट्रा। समझ में आया? तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम